अच्छा, ये थ्योरम है इंटीग्रल को, इसको कॉशी कहते हैं। तो आप जो भी आपको इजी लगे वही बोलिया करें। तो ये कॉची इंटीग्रल जो है, थ्योरम जो है, इसको कॉची गॉर्सेट थ्योरम भी कहते हैं। ये एक थ्योरम है और इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, और ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई क्लोज कॉन्टूर है, सिंपल क्लोज कनेक्टेड डोमेन है। अच्छा, सिंपल क्लोज कनेक्टेड डोमेन क्या है, ये एक्सप्लेन भी क्या है, मैं यहाँ आपको बता दूं। अगर कोई शेप इस तरह का शेप है, फॉर एग्जांपल ये कोई शेप है, या जो भी जितने भी कॉम्प्लिकेटेड शेप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई एक शेप है, मतलब इसको डायरेक्ट टच है, या इस तरह कोई शेप है, सॉरी, या कोई एलिप्स फॉर्म है, या मतलब जो भी फॉर्म है, क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड शेप है, इसको ये सारे सिंपली कनेक्टेड है। लेकिन अगर कोई शेप इस तरह है कि ये क्रॉस कर गया अपने आप को, अपने आप के ऊपर क्रॉस कर जाए, या इस तरह है कि ये है फॉर एग्जांपल इस तरह, यहाँ ये मैक्सअप हो गया है, फिर ये आ गया है इस तरह। अब अपने आप के साथ अगर कोई इसके एरिया टच है, तो उसको नॉट सिंपल कनेक्टेड कहते हैं, फिर ये सिंपल कनेक्टेड नहीं है। दिस इज दिस टू आर नॉट सिंपल कनेक्टेड। बाकी ये जो है, देखिए, ये अपने आप के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, इसकी इसकी भी कोई अटैचमेंट नहीं है, इसकी भी कोई अटैचमेंट नहीं है, ये सारे सिंपल कनेक्टेड डोमेन है। इसको सिंपल कनेक्टेड डोमेन कहते हैं। ये सिंपली कनेक्टेड है। अगर आपने आपके साथ अटैच है, जिस तरह के 8, एक सिंपल एग्जांपल, जिस तरह के 8 है, 8 अब ये अपने आप के ऊपर क्रॉस कर गया है, या मतलब अपने आप के साथ अटैच हो गया है, एक पार्ट टच हो गया है दूसरे पार्ट के साथ, तो इस तरह जो है, इस तरह की शेप नॉट सिंपल कनेक्टेड होता है। और ये जो है, ये सारे सिंपल कनेक्टेड है। ये जो शेप्स हैं, ये सारे, ये तीनों शेप्स के अंदर जो है, ये सिंपली कनेक्टेड है। इस तरह के शेप्स को सिंपल कनेक्टेड कहते हैं। अब ये जो शेप्स हैं, दीज आर नॉट सिंपल कनेक्टेड, ये सिंपल कनेक्टेड नहीं है। नॉट सिंपल कनेक्टेड। अच्छा, ये कॉची जो है, कॉची थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई सिंपल कनेक्टेड डोमेन है, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, लेट कि दिस इज इन, आई गिव यू एनी सिंपल, ये कोई डोमेन मैंने दे दिया आप लोगों को, और साथ में मैंने कोई फंक्शन भी दे दिया, और ये फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि फंक्शन इफ ऑफ z इज इक्वल टू 1 अपॉन z+2। सिंगुलरिटीज तो आप जानते हैं, सिंगुलरिटीज हम पढ़ चुके हैं। ये एक्स प्राइम है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये वाई प्राइम है। ये एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम है। अब ये इसका सिंगुलर पॉइंट क्या है बताएं। सिंगुलर पॉइंट मींस वो पॉइंट जिस पे इसका आंसर अनडिफाइंड आ जाए, या जिस पे इसकी -2। डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट हो, या जिस पे ये एनालिटिक नहीं है। ये चारों आप कह सकते हैं, सिंगुलर पॉइंट, या नॉट एनालिटिक, या डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट, ये सबका एक ही मतलब है। तो ये जो है -2 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पे इंफिनिटी आता है। जिस पॉइंट पे इंफिनिटी आता है, वही पॉइंट इसका सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। तो इस फंक्शन का सिंगुलर सिंगुलर पॉइंट जो है, या जिस पे फंक्शन, जिस पॉइंट पे फंक्शन ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होता, उसको कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। और इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट जो है, वो है -2, क्योंकि अगर z की जगह हम -2 लगाएंगे, तो ये इंफिनिटी पे जाएगा, और इंफिनिटी मींस कि इसकी जो है डेरिवेटिव पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी लिमिट पे डेरिवेटिव भी अनडिफाइंड होगा। इसको हम ले कहते हैं लेट z नॉट मींस इसका कोई
सिंगुलर पॉइंट, इस सिंगुलर पॉइंट को मैंने एक नाम दिया z नॉट। मतलब अगर इस z की जगह मैं z नॉट लगाऊं, z नॉट मीन्स -2 अगर लगा दूं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके जो सिंगुलर पॉइंट है यह कहां लाई कर रहा है ये बताए, सिंगुलर पॉइंट कहां पे है? -2 यहां पे है, 2 यहां पे पड़ा है। अब मैंने आपको जो काउंटर काउंटोर दिया है या काउंटोर जिसको कहते हैं, वो काउंटोर कहां पे मैंने दिया है? ये काउंटोर मैंने दिया है। सिंपल कनेक्टेड डोमेन मैंने आप लोगों को ये दिया है, ये मैंने दी है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन क्वेश्चन में शेप फॉर्म में गिवन नहीं होगा ये, लेकिन मैंने जनरल शेप फॉर्म में दिया है ताकि आपके समझ में आ जाए। ये सिंपल कनेक्टेड डोमेन मैंने दिया है, क्वेश्चन में ये गिवन होगा, ये काउंटोर, इसको सी कहते हैं, कनेक्टेड कनेक्टेड डोमेन। सिंपल कनेक्टेड डोमेन इसको कहते हैं या कंटूर इसको कहते हैं, या इसको काउंटूर भी कहते हैं। चलिए इसका मैं आपको एक सपोज करिए इसका सेंटर है, और सेंटर इसका क्या बन रहा है, लेट दिस सेंटर इज x, और ये 2 एंड 3 ये इसका सेंटर है। और मैं चलिए लिखता हूं कि ये लेट सपोज इसका सेंटर जो है वो 2 एंड 3 है, और मैं लिख रहा हूं कि z -2 सेंटर -3 -2 आयोटा, सेंटर है 3 और 2 ना, 3 और 2 है हाँ, -2 आयोटा इज इक्वल टू, और लेट सपोज कि इसके जो रेडियस है, ये रेडियस सपोज करिए जो रेडियस है इसको लेट की ये रेडियस 2 है, हर तरफ 2 है, इज इक्वल टू 2। इस तरह का काउंटूर भी गिवन होगा, क्वेश्चन इस तरह गिवन होगा, यहां तक क्वेश्चन गिवन होगा आप लोगों को, इस तरह क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन इस फॉर्म यहां तक ये क्वेश्चन होगा। अब आप देखेंगे कि ये जो है इसका आप खुद ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये इसका फॉर एग्जांपल शेप ड्रॉ किया मैंने, और इसके बाद जो है मैंने जब चेक किया कि इसके सिंगुलर पॉइंट -2 है और वो यहाँ पे पड़ा है, इससे आउट है -2, तो अगर आउट पड़ा है जो कांटूर गिवन है उससे अगर ये आउट पड़ा है, तो फिर ये कहता है कि आपका जो इंटीग्रेशन होगा थ्रू दिस क्लोज कांटूर, ये क्लोज कांटूर के अंदर जो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है 1/z+2 का, अगर ये इससे आउट है, अगर आउट है तो इसका इंटीग्रेशन होगा इक्वल टू 0, आप डायरेक्ट 0 लिखेंगे और ये आपका आंसर होगा। इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी वो अगर आप फाइंड करेंगे थ्रू दिस क्लोज कंटूर, वो 0 होगा क्योंकि ये कंटूर से बाहर है। अगर इनके इस कंटूर के अंदर आ जाए तो उसके लिए फिर अलग थ्योरम है, वो हम कर रहे हैं आगे। तो अभी सिर्फ यहां तक ये थ्योरम है, कॉची गोडसेट थ्योरम है, और ये कह रहे हैं कि अगर कोई गिवन कॉन्टूर है और उसके अंदर अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके लिए तो अलग तरीके कार है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये इससे आउट है, जिस पॉइंट पे ये नॉट एनालिटिक है या जिस पे इसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या इसका जो सिंगुलर पॉइंट है, तीनों एक ही टर्मिनोलॉजी है। सिंगुलर पॉइंट इसका -2 है, अगर ये इसके अंदर होता, इन केस यहां इस एरिया के अंदर होता, तो फिर इसका आंसर 0 नहीं है, वो आप दूसरी थ्योरम से फिर हम करेंगे। लेकिन अगर ये इसके बाहर है, इसके बाहर अगर है, तो फिर आप डायरेक्ट लिखेंगे कि इसका जो आंसर है या सोल्यूशन है वो इक्वल टू 0 है, वो इक्वल टू 0 है। तो ये जो है इसकी स्टेटमेंट है। अब चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। देखिए अच्छा, ये स्टेटमेंट मैंने, सॉरी, मैं कौशी 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 गोरसेट थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने लिटिल इसका मैंने वो कर दिया, ये
ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बता दिया, ये स्टेटमेंट है, सॉरी इसको मैं लिख लूं, ये कॉशी गोरसेट का नहीं, ये कॉशी इंटीग्रल का इंटीग्रल का स्टेटमेंट है। जी स्टूडेंट्स अंडर देखिए ये स्टेटमेंट है कि अगर कोई फंक्शन है f of z is analytic in a simply connected domain, अगर सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर ये एनालिटिक है, मतलब इसका जो सिंगुलर पॉइंट है वो इसका कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं, एनालिटिक मींस कि उसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो किसी स्पेसिफिक क्लोज्ड पाथ के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे, उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इक्वल टू 0 होगा। अब इसकी मैंने एग्जांपल लिखी है, देखिए फॉर एग्जांपल, और ये भी वही क्वेश्चन मैंने अभी जो आपको बता दिया कि इसको सिंपली कनेक्टेड कहते हैं। सिंपली कनेक्टेड वो होता है जिस सिंपल क्लोज्ड पाथ वो होता है जो कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, ये आपका सिंपल क्लोज्ड पाथ है और इसको सिंपल क्लोज्ड कहते हैं। बाकी जो अगर कोई शेप इस तरह है, दो पॉइंट है, एक सिंपल क्लोज है और एक सिंपल, देखिए अगर कोई शेप इस तरह है, ये सिंपल क्लोज्ड है, ये जो है नॉट सिंपल क्लोज्ड है। अब एक शेप ये है, ये सिंपल क्लोज्ड भी है और ये सिंपल, इसको सिंपल कनेक्टेड भी कहते हैं, ये दोनों है, इसको हम सिंपल क्लोज्ड भी कहते हैं और कनेक्टेड भी कहते हैं। ये सिंपल क्लोज्ड भी है और इसको हम सॉरी CLOSED क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड भी इसको हम कहते हैं या सिंपली कनेक्टेड भी कहते हैं। कनेक्टेड डोमेन इसको कहते हैं। लेकिन अगर कोई शेप इस तरह है कि ये एक शेप है, इसके अंदर ये सेकंड भी है, मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया उसके अंदर कोई होल है या इसके अंदर सेकंड भी है, तो इसको कहते हैं डबल कनेक्टेड। अगर इसके अंदर दो प्रेजेंट है, लेट सपोज 2 प्रेजेंट है, तो फिर ये ट्रिपल कनेक्टेड है। अगर इसके अंदर 3 प्रेजेंट है तो ये 4 कनेक्टेड है। मतलब इनको मल्टीपल कनेक्टेड कहते हैं, नॉट सिंपल। इसको, इन तीनों को हम जनरल कहते हैं मल्टीपल कनेक्टेड, मतलब एक से ज्यादा अगर है तो इसको फिर हम मल्टीपल कनेक्टेड कहते हैं, ये मल्टीपल कनेक्टेड है। और अगर सिर्फ एक ही है तो उसको हम सिंपल डोमेन कहते हैं, सिंपल कनेक्टेड। ये मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन है और ये सिंपल कनेक्टेड डोमेन है, तो ये इसमें फर्क है। अब सिर्फ जितनी भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे सिंपल कनेक्टेड डोमेन के ऊपर है, मतलब एक ही स्पेसिफिक क्लोज कर्व है या जिसको कॉन्टूर कहते हैं, तो ये इस पे हम बात कर रहे हैं, तो इसको सिंपल कनेक्टेड कहते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, उसके बाद फिर वापस उन बाकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इस तरह क्वेश्चन गिवन होगा, ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, ये आपके बुक में नहीं है, मैंने जनरल लिखा है। तो ये है कि dz/z² इवेल्युएट वेयर द कॉन्टूर c इज द एलिप्स। इन्होंने कहा है कि जो कॉन्टूर है या वो जो कॉन्टूर दे रहा है वो ये एलिप्स है, इस शेप का एलिप्स कॉन्टूर है, बाकी कुछ भी नहीं दिया होगा, सिर्फ इतना ही दिया होगा। तो अगर आप इसको देख ले तो ये किस पॉइंट पे ये फंक्शन किस पॉइंट पे जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या कौन सा पॉइंट इसका सिंगुलर पॉइंट है। बेसिकली फंक्शन आपका क्या है, 1/z² पर फंक्शन है, बाकी तो इंटीग्रल साइन है। आपका मेन फंक्शन ये है, ये किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या कौन सा पॉइंट इसका सिंगुलर पॉइंट है। 0 सिंगुलर पॉइंट है ना, सिर्फ 0, बिल्कुल। z इज इक्वल टू 0 जो है सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि 0 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 0 जो है ये इसका सिंगुलर पॉइंट है। अब देखते हैं कि ये सिंगुलर पॉइंट जो है इस क्लोज कंटूर के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर
रहा। अगर इसके अंदर है तो फिर आंसर 0 नहीं होगा, वो तो दूसरा तीव्रम है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर इसके आउट है तो इसके आंसर आप डायरेक्ट 0 लिखेंगे। देखो इसको मैंने ड्रॉ किया है और ये मैंने रफ में किया, आपने ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, आपको डायरेक्ट सिर्फ अपने लिए ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, लेकिन मैंने ड्रॉ किया है। ये देखिए बिल्कुल मेन इक्वेशन एलिप्स का ये है, मैंने पहले रिवाइज किया है ताकि आपको एलिप्स का फॉर्मूला याद हो जाए। ये एक एलिप्स का फॉर्मूला है कि x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये h और k जो है इसके सेंटर है, h और k इसके सेंटर्स हैं, इन दोनों को सेंटर कहते हैं। h और k जो है ये इसका सेंटर है, मतलब ये बिल्कुल इस एलिप्स का सेंटर ही होगा। और इसके बाद जो है ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है, ए जो है 2 टाइम अगर ये ए आप करें तो ये इसका लेंथ होगा, इसका लेंथ होगा। फॉर एग्जांपल इस ए जो है A2 स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाइड विद दिस 2, तो 2a का मतलब है 2 into 2, तो इसका जो लेंथ होगा वो 4 होगा। अगर नीचे 5 है तो इसी तरह उसी के रिस्पेक्ट से जाए। और 2b जो है ये इसका हाइट होगा, टोटल इतना इसका हाइट होगा और ये इसके लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर यहाँ पे हम देख लें तो इसी क्वेश्चन में जो गिवन है, इसी क्वेश्चन में देखिए ये गिवन है x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये गिवन है। अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये माइनस टू मीन सिर्फ 2, 2 और 5 इसका क्या है, व्हाट इज देयर सेंटर, 2 एंड 5 इसका सेंटर है, 2 5 इसका सेंटर है। नीचे 1 है, तो 1 को अगर नीचे 2a लिख ले, 2a मींस दिस इज a, ये आपके a की वैल्यू है। सो व्हाट इज योर लेंथ, आपका लेंथ होगा 2a, 2a मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा ड्रॉ किया है क्योंकि फिर सही शेप नहीं बन रहा था। तो ये लेंथ, इसका लेंथ 2 होगा और हाइट कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड विद 4, हाइट होगा 8, मतलब 8 इसकी हाइट है और 4 यहाँ पे है। तो 8 अगर आप देख ले तो देखिए 8 का मतलब है कि 4 नीचे होगा और 4 अप होगा। तो 2 into 5, y 5 है, y कौन सा पॉइंट है, y पॉइंट है 5, ये 5 पॉइंट y, इससे अगर नीचे में 4 आ जाऊं तो 4 अगर नीचे आ जाए कहां तक आएंगे, 1 तक आएंगे ना, इसका मतलब ही नीचे आपने 1 तक आना है। ऊपर कहां तक जाएंगे, 4 के ऊपर 5 6 7 8, यहाँ 8 तक आएंगे। इसके मिड में इसका हाइट होगा, इसके नीचे आप नहीं आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन के मुताबिक आपने ड्रॉ करना है। तो जब शेप ड्रॉ करेंगे तो ये शेप बनेगा। अब यहाँ जो फंक्शन एनालिटिक किस पॉइंट पे है, वो 0 पे है। तो अगर देखा जाए तो 0 इससे बाहर आ रहा है, अगर आप देख लें तो जो 0 पॉइंट है वो इससे बाहर आ रहा है, देखिए 0 यहाँ पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इस गिवन कॉन्टूर से आउट है। जब ये इससे आउट है तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन 0 होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट z इज इक्वल टू 0 इज नॉट इंटीरियर और ऑन द सिंपल गिवन इलिप्टिक कांटोकर। ये जो 0 पॉइंट है ना इस इलिप्टिक के अंदर लाई कर रहा है और ना इसके बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है। तो जब ना इनसाइड लाई कर रहे हैं और ना बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं तो आपका इंटीग्रेशन फिर क्या होगा, इसका, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप डायरेक्ट लिखेंगे, देखिए ये आपका आंसर होगा dz अपॉन जी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, dz अपॉन जी स्क्वायर इक्वल टू 0, बस डायरेक्ट 0 लिख ले क्योंकि ये इसके अंदर इनसाइड लाई नहीं कर रहा। अगर इसके इनसाइड लाई कर जाए तो फिर इसके लिए अलग फॉर्मूला है, वो हम बाद में करेंगे। अब इसमें कोई क्वेश्चन कर ले, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दे। सर इस क्वेश्चन में हमारे पास 0 आ रहा था, अगर हमारे पास कोई और वैल्यू आती है जिसकी वजह से वो सिमिलैरिटी हाँ हाँ, प्रूव होती है, अगर लेट जैसे सपोज कि कि इस तरह 2 कोई आ आता जाए, है या 1 आता सपोज है, यहाँ ये लेट, हाँ हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, लेट एक्स और सपोज कि वाई का यहाँ पे बता अगर आ दीजिएगा। जाए z माइनस 3। अच्छा जी मैं जी सर। आपको बता रहा हूँ, सपोज अगर ये z माइनस 3 होता है ये फंक्शन, तो ये अब इसका जो सिंगुलर पॉइंट है वो क्या है, +3। इस फंक्शन सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, 3 है ना। जी सर। तो 3 इसके अंदर लाई कर रहा है, अगर लाई कर जाए
इनसाइड, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये इसकी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 नहीं होगी। फिर अगर इसके इनसाइड लाई करे तो फिर 0 नहीं होगी। वो जो है हम इस कमिंग उसमें इसके बाद वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। वो मैंने नोट्स में लिखा है, नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, एलएमएसपी पे मैंने अपलोड किया है, वो नोट्स में प्रेजेंट है, हम आगे जाके फिर वो भी पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जो टॉपिक है वो ये है कि अगर इसके इनसाइड लाइन नहीं कर रहा तो उसका इंटीग्रल 0 होगा। ठीक है, ठीक है सही है। जी सर, जी सर। तो अब एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, इससे थोड़ा सिंपल मैंने और लिखा है, तो लिटिल अब ये मैंने उठाया है। अब ये क्वेश्चन इस तरह यहां तक क्वेश्चन गिवन होगा, बस आपके पेपर में अगर आ जाए तो यहां तक क्वेश्चन गिवन होगा। इसमें यह है कि इसका इवेल्युएट करे, इंटीग्रल इवेल्युएट करे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इवेल्युएट करे, वेयर द काउंटओवर इज दिस वन, ये काउंटओवर है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी इस तरह का शेप आ जाए, जब भी ये आ जाए तो इसका ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट को समझ ये आ जाए तो बस बाकी कुछ भी नहीं। ये एक है z+2 इज इक्वल टू 3, z+2 इक्वल टू 3, ये इस तरह का कॉन्टूर अगर गिवन है। अब इसका मतलब क्या है, z+2 एब्सोल्यूट इक्वल टू 3। देखिए पहले, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूं एब्सोल्यूट ऑफ z का क्या मतलब है, ये बताएं। ये तो आप पढ़ चुके हैं आप लोग, इसकी क्या वैल्यू है, ये तो बहुत इनिशियल में पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद फिर भी हम कर चुके हैं इससे कुछ पहले वाले लेक्चर में। ये किस चीज की इक्वल है, z जो है ये इक्वल है x प्लस आयोटा y के, ये तो सबको पता है क्योंकि इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट किस चीज की इक्वल होगा, बताएं किस नंबर की इक्वल होगा। याद है या भूल गए। सर x² + y² वाला, इस ये जो है इज इक्वल टू x² + y² इन रूट की इक्वल होगा। जी ये तो याद होना चाहिए, चीजें तो बहुत बेसिक हैं। x² + y² इन रूट की इक्वल होगा, एब्सोल्यूट इसकी इक्वल होगा। अब याद आ गया थोड़ा। यस सर। z एब्सोल्यूट का मतलब है z इंटू z बार, z इंटू z बार अगर याद है, इसको हम इस तरह लिखते हैं, देखिए z इंटू z बार मीन्स z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y, और z बार की वैल्यू है z बार मीन्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस आयोटा y, क्योंकि बार में या कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी चेंज होगा, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो याद है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इससे क्या आएगा, इससे आ जाएगा a स्क्वायर, एक माइनस ये है और एक आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर मींस माइनस, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये इसकी इक्वल है जेड जेड बार रूट की अंदर इक्वल है, इसके ऊपर रूट भी लगा दे, तो अब ये इक्वल हो जाएगा x² + y² इन रूट, ये इसकी इक्वल होगा। याद आ गया अभी थोड़ा बहुत, हाँ यस सर। ये z एब्सोल्यूट इसकी इक्वल है। अगर z एब्सोल्यूट के साथ यहाँ z एब्सोल्यूट के साथ अगर देखिए z एब्सोल्यूट इसकी इक्वल है, अभी मैंने आपको बता दिया, और z एब्सोल्यूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये अगर ये तो याद होना चाहिए, तो बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है। x² + y² इक्वल टू r², ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कौन सा शेप रिप्रेजेंट करता है, ये तो 9th में भी है 8th में भी है, हर एक मैथमेटिक्स में प्रेजेंट होता है, हर जगह प्रेजेंट होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सर्कल इट्स सेंटर 0 0, कि मतलब ऐसा सर्कल जो बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट है, ओके। सेंटर ओरिजिन है,
और आर जो है इसका कोई रेडियस है। अब ये जो है ये सर्कल है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0 है, मतलब इसको हम यू लिख सकते हैं, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि ये कोई एक सर्कल है और इसका सेंटर क्या है, सेंटर इसका है 0 0। अब यहां पे अगर इस तरह आ जाए, अगर यहां पे आ जाए कि एब्सोल्यूट ऑफ z प्लस 3 आ जाए, जैसे कि अभी क्वेश्चन में गिवन है, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू 2। अब इसका मतलब ये है कि देखिए ये जो है ये रियल पार्ट है, मतलब x प्लस z को हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, और साथ में प्लस 3 भी है और ये इज इक्वल टू 2 भी है। अब ये दोनों रियल पार्ट है, ये भी रियल है ये भी रियल है, तो अगर इसका मैं एब्सोल्यूट फाइंड करूं तो इसका एब्सोल्यूट क्या होगा, रियल पार्ट्स, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर इनसाइड इन रूट, यही एब्सोल्यूट इसी की इक्वल है ना, अभी जो मैंने बता दिया आपको इसकी इक्वल होगा ना। यस सर। देखिए एब्सोल्यूट ऑफ z जो है, अभी जब हमने लिखा एब्सोल्यूट ऑफ z का मतलब है x प्लस आयोटा वाई इनसाइड एन z इनसाइड एन एब्सोल्यूट, z का मतलब है x प्लस आयोटा वाई और ये एब्सोल्यूट के इनसाइड है, और इसका जब एब्सोल्यूट हम फाइंड करेंगे तो ये इक्वल टू होगा आपका रियल पार्ट्स, रियल पार्ट मींस x प्लस इमेजिनरी पार्ट मींस y, ये इसकी इक्वल होगा। अब यहाँ पे रियल क्या है, रियल में 2 पॉइंट है, x भी है और 3 भी है, इमेजिनरी एक ही है, तो ये इसकी इक्वल है। अगर दोनों साइड में मैं स्क्वायर ले लूं तो ये इसके बाद स्क्वायर क्या होगा, इस प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं माइनस इंटू माइनस 3, और इस y को मैं लिख सकता हूं y माइनस 0, और इज इक्वल टू 2 को हम लिख सकते हैं, अगर दोनों साइड में मैं स्क्वायर लिख लूं तो ये इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कौन सा सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है, सर ओरिजिन वाला। नहीं ये एक सर्कल है और इसका सेंटर -3 और 0 है, ओके मतलब ये जो ठीक सर्कल है, है ये तो बता भी -3 नहीं। 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये -3 है, -1 -2 -3, यहां से इसका सर्कल सेंटर स्टार्ट होगा, और रेडियस क्या है, रेडियस 2 है, तो हर जाए साइड 2 2 जाए, नीचे भी 2 आ जाए, लेफ्ट की साइड भी 2 जाए, अब भी 2 जाए, तो इस तरह का सर्कल बन जाएगा। देखिए यू हर साइड भी 2 2 जाए, ये सर्कल इसका रिप्रेजेंट कर रहा है, सही। ये जो है ये इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये क्लोज है या बॉन्डेड एरिया यही है, ये काउंटर है। समझ आ गया इस शेप का पॉइंट। यस सर। अच्छा अब देखिए यही है, सर हम कितनी शेप्स इस तरह की ये करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन है शेप्स इसके के साथ, फॉर्मूलाज आने चाहिए ना इसके लिए तो। इसमें मैक्सिमम ये सर्कल को ही यूज करते हैं, सही यही ठीक है। यही बेसिकली यूज होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही यूज होता है, मतलब सर्कल ही यूज होगा तकरीबन मैक्सिमम में, क्योंकि सिंपल कनेक्टेड है ना इस वजह से। ठीक है सर। तो देखिए ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इसका सेंटर -3 और 0 यहाँ पे लाई कर रहा है, 2 2 इसका रेडियस, रेडियस 1 है, तो हर साइड पे 1 ऊपर भी जाए, 1 इस साइड भी जाए, 1 इस साइड भी जाए, 1 डाउन भी जाए, यहाँ क्वेश्चन में 1 है, वहां तो मैंने 2 लिखा था लेकिन यहाँ 1 है। तो आप देखते हैं कि z-2 ये 2 पे क्या कर रहा है, ये 2 पे मतलब इसका सिंगुलर पॉइंट 2 है। अब 2 देख ले इस शेप के अंदर है कि नहीं, 2 कहां पे है, 2 यहाँ प्रेजेंट है, ये 2 है, +2 यहाँ प्रेजेंट है, और सर्कल यहाँ पे है जो इन्होंने दिया है, तो क्या ये इसके अंदर लाई कर रहा है, ये पॉइंट सिंगुलर पॉइंट इसके अंदर नहीं है, आउट है ना। यस सर। तो आउट का मतलब क्या है कि इसकी इक्वल इंटीग्रेशन टू क्या 0। होगी, डायरेक्ट लिख ले इज इक्वल टू 0 बस। ठीक है सर। सिर्फ अगर आपको ये शेप समझ आ गया तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, डायरेक्ट 0 लिखेंगे आप, लेकिन अगर इसके अंदर लाई कर रहे हैं और आपने 0 लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया कंप्लीटली। आपने ये देखना होगा कि ये इसके अंदर लाई कर रहा है कि नहीं, अगर कर रहा है तो 0 होगा, अगर नहीं कर रहा तो हम अभी इसके बाद पढ़ रहे हैं कि फिर क्या होगा, अगर 0 मतलब अगर लाई नहीं कर
करें, फिर किस तरह से आप इसको फाइंड करेंगे। अब अगर कोई कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले। बाकी क्लास में अगर किसी का क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये मैंने एक और क्वेश्चन उठाया है, ये कोई क्वेश्चन आपके बुक का नहीं है, मैंने जनरल एग्जांपल्स दिए हैं। और क्योंकि आपके बुक में डायरेक्ट उन्होंने वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन ये अक्सर स्टूडेंट के जहन में फिर ये क्वेश्चन आता है, अगर उस फॉर्मूले की तरफ में डायरेक्ट जाता कि अगर क्वेश्चन लाई कर रहा है एन तो फिर उसका ये फॉर्मूला आ गया, तो फिर अक्सर क्वेश्चन के अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि अगर आउट लाई करे तो फिर क्या होगा। तो इसलिए पहले मैंने आउट एक्सप्लेन किया कि अगर आउट लाई करे तो जीरो होगा, अगर एन लाई करे तो फिर उसका क्या होगा, ये उसके बाद करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि डी जी अपॉन जी स्क्वायर प्लस 3z+2, या क्योंकि अब ये जूम का टाइम आई थिंक एंड होने वाला है, ये दूसरे में कर ले तो अच्छा होगा, फिर हाफ आ जाएगा। सही है। ओके सर। चले आप वापस ज्वाइन कर ले, मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं।